नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। नेशनल डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने देश के तमाम डॉक्टर्स को संबोधित किया और उन्हें ईश्वर का दूसरा रूप बताया। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड काल में हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। डिजिटल इंडिया मतलब सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। नेशनल डॉक्टर्स डे पर सीएम गहलोत ने भी सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने डॉक्टर्स को संकट काल का संकट मोचन कहा, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, वेल डन डॉक्टर्स। डॉक्टर्स डे पर चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश भर के डॉक्टर से वर्चुअली संवाद की। कहा, संकट काल में जान गंवाने वाले डॉक्टर्स की याद में बनेगा यादगार स्मारक। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने कहा, मोदी माया का ऐसा पड़ा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और महाराणा कुंभा पैनोरमा ए और द वीर विजय स्थली के विकास कार्यों में सहयोग मांगा। सानिया मिर्जा और उनकी अमेरिकी जोड़ीदार बेथानी माटेक ने उलटफेर करते हुए विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल के दूसरे दौर में जगह बना लिया है। सोनिया बेथानी ने डिसेरे क्राउसिस को एलेक्सा कुआर्ची की छठी वरीय जोड़ी को 7-5 और 6-3 से हराया। वडोदरा में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 72 मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 1402 एक्टिव केस बचे हैं। डॉक्टर्स डे पर चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश भर के डॉक्टर से वर्चुअली संवाद की। कहा, संकट काल में जान गंवाने वाले डॉक्टर्स की याद में मेमोरियल बनेगा। कोरोना वायरस की भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड की कई देशों में डिमांड बढ़ती जा रही है। अब यूरोपीय संघ के 7 देश और स्विट्जरलैंड ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। कई राज्यों से टीके की कमी की शिकायत मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि नेता अधिक ऊर्जा योजनाएं बनाने में लगाएं, न कि दहशत फैलाने में। भरतपुर की बयाना नगर पालिका ने वैक्सीन सेंटरों पर अनोखी पहल की शुरुआत की है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में जिन व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन जारी रहा, उनसे नगरीय विकास कर यानी कि यूटी टैक्स की वसूली पहले की जाएगी। ये फैसला ग्रेटर नगर निगम ने किया है। कोटा में वैक्सीनेशन की रफ्तार पर अब ब्रेक लग गया है और चौथे दिन भी वैक्सीन की कमी के कारण जिले में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सका। पहली कार्रवाई जयपुर में जेडीए के एक्सीएन निर्मल गोयल के आवास की ऑफिस में की गई, जहां 6 करोड़ की ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ। साथ ही जेडीए ऑफिस को हिसाब किताब की डायरियां भी मिली है। दूसरी कार्रवाई जोधपुर में सूरसागर थाने के थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के जोधपुर, भोपालगढ़ और बीकानेर स्थित 4 ठिकानों पर की गई, जहां करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। और तीसरी कार्रवाई चित्तौड़गढ़ में डीटीओ मनीष शर्मा के 6 ठिकानों पर की गई, जहां करीब 2 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। एसीबी ने उदयपुर और जयपुर में डीटीओ के फ्लैट को सील किया। हनुमानगढ़ में भी एसीबी ने बेईमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 4000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अलवर के मालाखेड़ा में एक 22 साल की महिला ने 3 से 4 लोगों पर गैंगरेप और वीडियो वायरल कर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। मामला पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दौसा के लालसोट इलाके में एक लड़की के साथ ब्लैकमेल कर रेप करने की वारदात अंजाम सामने आई है। आरोपी लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। चूरू की रतनगढ़ तहसील में एक गांव में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोबाइल ठीक करने वाले दुकानदार ने पर्सनल वीडियो कॉपी वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठ लिए और एक दिन बंदूक की नोक पर महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर में एक महिला के साथ कथित भोपे ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और कथित भोपे को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर में भी एक सैन्यकर्मी की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जवान की पत्नी के परिजनों ने सैन्यकर्मी के खिलाफ दहेज और हत्या का मामला दर्ज कराया। सवाईमाधोपुर में बैंक में पैसा जमा कराने गए शख्स को 2 लोगों ने बातों में उलझाया और 25,000 की ठगी कर फरार हो गए।
धौलपुर के बसेड़ी में एक विवाहिता का शव फांसी पर लटका मिला है, जिसके बाद मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लालच में मारने का आरोप लगाया। टोंक के जंगल के कुएं में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के गुढ़ा हल्दी घाटी में 2 युवक पर करीब 6 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके के अजीतापुरा गांव में पास में खेत में एक शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद के चारभुजा इलाके के देसूरी की नाल घाट सीमेंट से भरा ट्रक खराब हो गया, जिससे सड़क पर जाम लग गया, जिसके बाद क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया। कोटा के अंता कस्बे में एक विवाहिता ने घरेलू कलह के चलते कीटनाशक पी लिया, जिसके बाद हॉस्पिटल लाते समय ही उसकी मौत हो गई। करौली के मासलपुर कस्बा में मौजूद एक निजी बैंक की ब्रांच में एक बदमाश ने पिस्टल से फायर कर 3,25,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 10 किलो 300 ग्राम गांजा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से हथियार सप्लाई करने वाले आए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 शॉटगन भी बरामद हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में डिस्कॉम कार्यालय के डिस्कॉम रूम में आग लगने से फाइल और बिलों का रिकॉर्ड स्वाहा हो गया। मौके पर पहुंची पालिका की दमकल ने आग पर काबू पाया। धौलपुर जिले के निहालगंज इलाके में कुएं में महिला के कूद जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला को कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला गया। करौली के गंगापुर के पास रोडवेज बस पर मानसिक रूप से बीमार एक शख्स ने पत्थर फेंक दिया, जिसमें बस में सवार एक यात्री घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर के एक सैनिटरी के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पानी की किल्लत को लेकर भरतपुर में महिलाओं ने हल्ला बोला, जलदाय कार्यालय में ही मटका फोड़ प्रदर्शन किया। अजमेर में रोड के निर्माण के दौरान पानी की पाइपलाइन फूट गई और करीब आधे घंटे तक पानी की बर्बादी होती रही। चूरू के तारानगर में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने कहा कि पानी की कमी से खरीफ की फसल नष्ट हो गई। श्रीगंगानगर ट्रेडर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नई धान मंडी में विधायक राजकुमार गौड़ के साथ बैठक की। बैठक में असामाजिक तत्वों के द्वारा व्यापारियों को परेशान करने का मुद्दा उठा। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में आज मंडाना के लोगों ने मंडाना पंप हाउस का घेराव किया। पिछले कई दिनों से पेयजल किल्लत के कारण लोग परेशान थे। भरतपुर में चंद्रशेखर आजाद पुस्तकालय के सामने गंदगी से लोग परेशान हैं और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बीकानेर के लूनकंसर कस्बे में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों ने जल्द विद्युत समस्या को हल करने की मांग की है। बीकानेर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पब्लिक पार्क वन विभाग के ऑफिस के सामने कार नाले में फंस गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बूंदी के दुगारी ग्राम पंचायत में मनरेगा में काम नहीं मिलने के विरोध में मजदूरों ने हल्ला बोला। इस दौरान मजदूरों ने ग्राम पंचायत भवन में सरपंच और मनरेगा सहायक अधिकारी को बंद कर दिया। जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए 2 वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाओं के समय से पहले पूरी करने का प्रयास किया जाए। सिरोही के भाजयुमो के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गोपाल माली ने जिला का दौरा किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अजमेर में सीआरपीएफ कैंप परिसर में बने फैमिली क्वार्टर के पास कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जिसको देखते ही स्नैक कैचर को बुलाया गया और उसे रेस्क्यू किया गया। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रधानमंत्री बीमा योजना का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत झालावाड़ कलेक्टर ने बीमा कंपनी को योजना का प्रचार प्रसार राजीव गांधी सेवा केंद्र पर करने का निर्देश दिया। डॉक्टर्स डे के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने प्रदेश भर में चिकित्सकों और पुष्प गुच्छ और हनुमान चालीसा भेंट किया। उन्होंने कोरोना काल में डॉक्टर द्वारा किए जा रहे काम को लेकर शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर भीलवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस दौरान अस्पताल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया।
कोटा में डॉक्टर्स डे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी चिकित्सक समुदाय को बधाई दी है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने खासकर कोरोना काल में समर्पण को याद किया। सवाई माधोपुर के समान चिकित्सालय में डॉक्टर्स डे मनाया गया। पीपीपी मोड पर संचालित डायलिसिस सेंटर में डॉक्टरों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शक्तिनगर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। आइए लगाएं एक पौधा बेटी के नाम अभियान की शुरुआत की। टोंक के दूनी का विधायक हरीश चंद्र मीना ने दौरा किया। इस दौरान मीना ने दूनी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। हड़ौती के ग्रामीण इलाकों में बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि एक हफ्ते और बारिश क्षेत्र में नहीं हुई तो खरीफ की फसल में देरी हो जाएगी। कोटा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह ने एडीएम सिटी को उनके पद से हटाने की मांग की है, नहीं तो विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील मानसून से पहले ही ओवरफ्लो होने को तैयार है। मानसून आने वाले बरसाती पानी से अजमेर की निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति न हो, इसके लिए आने सागर झील को 2 गेटों को खोल दिया गया है। प्रदेश में चाइल्ड केयर यूनिट की व्यवस्थाओं की रैंकिंग में जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज को प्रथम स्थान मिला है। उदयपुर नगर निगम ने शहर में एक बार फिर से सिटी बस चलाने का फैसला किया है। निगम 2 रूट पर 11 बसों का संचालन करेगा। उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को खोलने का काम अब बढ़ाने की घोषणा की गई है। पर्यटन स्थलों को शाम 7 बजे तक खोला जाएगा। बढ़ाइएगा जोश, जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू।